हेलो बच्चों, आइए हम जानते हैं आज कि आखिर पढ़े तो कैसे पढ़े। ये सवाल हर बच्चों के मन में सबसे बड़ी समस्या है। अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई ही है। बहुत सारे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन पढ़ना है तो कैसे पढ़े, पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़े, आज उसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। और आइए हम जानेंगे कि क्लास वाइज भी जानेंगे कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे कि हमारा बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा, और नौकरी को भी प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करना है, इसके भी बारे में हम जानेंगे। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम ये बातों को आपको बताएंगे। आप समझिए कि आप अगर देखिए वर्ग का क्लास का अगर हम बात करें कि आप अगर 1 से 5 क्लास तक पढ़ रहे हैं, 5th क्लास तक, तो आपको मात्र 2 से 3 घंटा पढ़ना है। ज़्यादा समय नहीं, 2 से 3 घंटा पढ़ना है। सुबह में पढ़ लीजिए, मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, मॉर्निंग में पढ़ लीजिए और इवनिंग में पढ़ लीजिए। मॉर्निंग में बस 1 घंटा पढ़ लीजिए, इवनिंग में 2 घंटा पढ़ लीजिए। और पढ़ना क्या है, आपको ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करना है। जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसी को आप पढ़ लीजिए, उसी का रिवीजन कर लीजिए, और जितना पढ़ाया गया उसी को बस पढ़िए। लगातार सोमवार से शनिवार तक आप पढ़िए, और हर संडे को जितना भी पीछे पढ़ाई किए हैं आप, सोमवार से लेकर शनिवार तक उसका रिवीजन कर लीजिए। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप आने वाले समय में एक अच्छे पद पर जाइएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बाबू समझ ही रहे हैं आप लोग कहाँ जाना है। बस एक ही बात बताएंगे कि पढ़ाई एक ऐसा अनमोल चीज़ है, जो इसको प्राप्त कर लिया उसको हराने वाला कोई पैदा ना हुआ है और न होगा। और जो पढ़ाई को सीरियस न लेकर मजाक में पढ़ाई करेगा उसका ज़िंदगी बहुत आगे तक नहीं जाने वाला है। हर लड़के को समझ में आ जाता है कि इंटर के बाद करे तो क्या करे। बहुत सारी रास्ताएं होती है, किस पर चलना है, किस पर नहीं चलना है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आइए ज़्यादा हम उस चीज़ों पर बात ना करेंगे, बस आज टाइमिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे पढ़ना है ये थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। 1 से 5 तक आप पढ़िए, सुबह में 1 घंटा पढ़िए सुबह जग कर, फिर इवनिंग में पढ़िए आप 2 घंटा पढ़िए, 6 बजे से 8 बजे तक पढ़िए, फिर खाना वाना खाइए, आराम करिए। अगर 6 क्लास से लेकर हम 8 क्लास तक का बात करें, ये सेल्फ स्टडी का मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल कोचिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी का। जो 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चे हैं उनको 3 से 4 घंटा तक पढ़ना है, ठीक है। वहीं मॉर्निंग में आप पढ़िए, मॉर्निंग में आप 1 घंटा पढ़िए, 1 से 2 घंटा तक पढ़ लीजिए, और इसके बाद आप शाम में पढ़ लीजिए, इवनिंग में पढ़ लीजिए। आपको भी बस वही काम करना है। 3 घंटा इवनिंग में पढ़िए, 6 से 9 पढ़िए। आपको भी बस वही काम करना है कि जो स्कूल में, जो कोचिंग में पढ़ाए हुए है उसका रिवीजन करिए आप। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो बहुत बेहतर होगा। आप अगर रिवीजन करिएगा, देखिए रिवीजन एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी मास्टर, कोई मास्टर कितना भी पढ़ा क्यों ना दे, अगर आप रिवीजन नहीं करें, आप खुद से पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। बहुत सारे लड़के होते हैं किसी को क्लास में ही दम समझ में आ जाता है। बहुत सारे लड़के कमज़ोर होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, सोचते रहते हैं पढ़े तो पढ़ेगा, पढ़ने के लिए बैठते हैं कितना लोग नींद आने लगता है। तो बहुत सारी समस्याएं होती है। अब आइए 8 क्लास ले लेकर हम 10th क्लास या 12th क्लास तक का बात कर दे रहे हैं। यहीं पे 12th क्लास तक का बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग को कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ना है। 8 या 10 घंटा तक भी ले लीजिए ना, 6 से 10 घंटा तक ले लीजिए, 6 से 10 घंटा तक, ठीक है। और हर सब्जेक्ट पर आपको 2 घंटा टाइम देना ही देना है, 2 घंटा तक टाइम देना ही देना है। और वो भी एक दिन नहीं, रेगुलर देना है, रेगुलर देना है।
अगर आप साल भर रेगुलर अगर जिस क्लास में हैं उस क्लास के हर सब्जेक्ट पर टाइम दे रहे हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बेहतर रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इतना बात गारंटी है मेरा। बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरा दिन फिर कहेंगे बस हो गया। लड़का लोग जब 9th क्लास में जाता है तो सोचता है कि 8 क्लास तक पढ़े चाहे ना पढ़े, अब हमको बेहतर करना है 9th क्लास से 10th क्लास से 11th क्लास में। ऐसा ही समय गुजर जाता है, कुछ न कर पाता है। 10th क्लास में जाएगा तो सोचेगा कि बाप रे अभी तो 12 महीना समय है, अभी पढ़ के क्या करेंगे। चैप्टर ख़त्म होते जाता है, ख़त्म होते जाता है, और एक बार ऐसा समय आता है कि उसका कुछ कंप्लीट ना हुआ रहता है और वो बस टेंशन में रहता है कि आखिर करे तो क्या करे। तो आप अभी से, अब से चेतिए अपने आप को कि नहीं हमें क्या करना है, पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, तब आप एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये 2 घंटा को कैसे टाइम दें, कब कब टाइम दें, तो आप समझिए मॉर्निंग में क्या पढ़ना है। मॉर्निंग में आपको साइंस पढ़ना है, 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ लीजिए साइंस, 4 से 6 पढ़िए। और साइंस में कैसे पढ़िएगा समझिए ध्यान से। मान लीजिए फिजिक्स पहले पढ़ रहे हैं तो पहले फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स का पहले बुक पढ़ लीजिए, बुक पढ़ लीजिए। बुक पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर सर लोग लिखवाए हैं क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाइए, क्वेश्चन बैंक लगाने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाइए। इतना आप करिएगा तो आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, इतना बात समझिए। इसके बाद दोपहर का समय हो तो मैथ बनाइए। मैथ कैसे बनाना है, बहुत सारे बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं, तो मैथ को कमज़ोर से बेहतर कैसे करना है उसको भी समझिए। देखिए बाबू, जो लड़का मैथ में कमज़ोर है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए। कमज़ोर हो या बेहतर हो सबके लिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए कि आखिर कह क्या रहा है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सी संख्या है कौन सी संख्या कहलाती है, मतलब इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल बनाइए बुक का, A to Z नहीं बनाने आ रहा है, जो सर बताए हैं कॉपी में से छापिए, देख देख के छापिए। कोई भी चीज़ है उसको अगर 5 बार आप पढ़ रहे हैं ना तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज बनाइए, एक्सरसाइज बनाने के बाद आप उसका क्वेश्चन बैंक बनाइए। देखिए क्वेश्चन बैंक हम क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक हमारे नज़र में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। क्वेश्चन बैंक से आपको आइडिया मिलता है कि हम कैसे इसको, माने कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और हम पढ़ रहे हैं बना रहे हैं तो क्या हम इसको बना पा रहे हैं जो क्वेश्चन पीछे का आया हुआ है। जो नहीं क्वेश्चन आता है उसको स्टार लगा दीजिए, उसको हाईलाइटेड कर दीजिए। जो चीज़ पहली बार आप देख रहे हैं हाँ नज़र जाएगा, उस पर हाईलाइट कर दिए हैं, स्टार लगा दिया, नज़र जाएगा, अरे ये क्वेश्चन कैसे बना है, कैसे बनेगा, नहीं आ रहा है, टीचर्स के संपर्क में जाइए, टीचर से पूछिए। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, सेट लगाते रहिए। अगर इतना कुछ आप काम कर रहे हैं तो आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइएगा। साइंस हो या और सब भी सब्जेक्ट हो, अगर ऐसे कर रहे हैं तो बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। शाम के समय क्या पढ़ना है ये भी समझिए। शाम के समय क्या पढ़ना है, इवनिंग टाइम क्या पढ़िएगा। इवनिंग टाइम में आपको सबसे पहले मान लीजिए संस्कृत पढ़ लीजिए, आप संस्कृत पढ़ लीजिए। संस्कृत पढ़ के इसके बाद आपको पढ़ लेना है SST पढ़ लीजिए, और SST के लास्ट में पढ़ लीजिए। तो इसके बाद अगर बात किया जाए कि इसी तरह से हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। इसके बाद देखिए जॉब के बारे में अगर बात किया जाए तो जो जॉब लेना चाहते हैं वो सबसे पहले अपना 6 से 12th क्लास तक का जितना भी बुक है सबसे पहले उसको कंप्लीट करें और एक चीज़ पर फोकस करें। फोकस बस एक चीज़ पर होना चाहिए आपका। हर देखिए जॉब क्यों नहीं लगता है, इसका कारण एक ही है कि जो भी कॉम्पिटिटिव लाइन में जो बच्चा जाता है ना, हर चीज़ का फॉर्म भरता है और सोचता है कि हमको ये भी कर लेना है वो भी कर लेना है, तो वैसे नौकरी नहीं होगा, वैसे आप पछताते रह जाइएगा, नौकरी कर ना पाइएगा। तो आपको
सबसे बढ़िया एक आइडिया बता रहे हैं, आप एक चीज़ पर फोकस करें। रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे का क्वेश्चन बैंक बनाइए, रेलवे का क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। जो भी सब्जेक्ट है बनाइए, उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द सक्सेस होइएगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव लाइन में कोई तेज लड़का है जो 100 में 100 लाने का क्षमता रखता है, आप गधा हैं, कुछ नहीं आपको आता है, तो आप अपने आप को साल 2 साल टाइम दीजिए और तीसरे साल में जॉब पक्का है आपका। सबसे पहले आपको 6 से 12th क्लास तक हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना होगा, ऑब्जेक्टिव लगाना होगा। एक चीज़ पर फोकस करिए, जो भी है। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे का हर क्वेश्चन लगाइए, उसी का क्वेश्चन बैंक पढ़िए, उसी के बारे में पढ़िए, उसी के रिलेटेड हर चीज़ पढ़िए। दूसरे चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप हर चीज़ पर फोकस करिएगा तो आप पीछे होते जाइएगा और हर साल लड़का आगे बढ़ते जा रहा है। तो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।